आदाब नाज़रीन, मैं हूँ अलीशा अरब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के पाक पैगंबर हैं। आपका जिक्र पाक कुरान मजीद में मौजूद है और आज का किस्सा उन पर माइल है। और इस किस्से में हम जानेंगे आपकी जिंदगी और किस्से के बारे में। देखिए हमारा एक खास प्रोग्राम जो बयान करने जा रहा है हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की जिंदगी के सवाना। जब बख्त नस्र ने बैतुल मुक़द्दस को ख़राब किया तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी बनी इसराइल के साथ कैद करके बाबिल ले गया। उस ज़माने में उनसे बढ़कर कोई आलिम तौरात का हाफिज नहीं था। जब आप बख्त नस्र की कैद से रिहा हुए और अपने वतन की तरफ रवाना हुए तो आपका गुज़र एक वीरान बस्ती की तरफ हुआ। आप एक बाग में एक पेड़ के नीचे ठहरे, अपनी सवारी से उतरकर सामान रखा, सवारी को मजबूत बांधा, जो कुछ अंगूर और इंजीर का शीरा आपके पास था संभाल कर रखा। फिर आपने बस्ती पर नजर डाली तो आपको गिरी हुई दीवार और पुरानी और बोसीदा हड्डियां दिखाई दी। आपने कहा, खुदाया तू इनको कैसे जिंदा करेगा। आप इसी ख्याल में थे कि आप पर नींद तारी हो गई। खुदा ने ख्वाब में उनकी रूह कब्ज कर ली। इसी हाल में 100 साल बीत गए। 100 साल के बाद खुदा ने उन्हें फिर से जिंदा किया। एक फरिश्ते ने आपसे पूछा कि तुम यहाँ कितनी देर ठहरे। आपने फरमाया, 1 दिन या 1 दिन से कुछ कम। फरिश्ते ने कहा, तुम्हें यहाँ 100 बरस हो गए हैं। अब ज़रा अपने खाने और पीने की चीज़ों को देखो, हम किस तरह उसे खाल और गोश्त पहनाते हैं। फिर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने घर आ गए। जब आप अपनी बस्ती में पहुँचे तो कोई आपको पहचान नहीं सका। घर का रंग ढंग भी बदला हुआ था। दरवाजे पर एक बुढ़िया को देखकर पूछा, क्या ये घर उज़ैर का है? बुढ़िया ने कहा, हाँ, ये घर तो उन्हीं का है। तू कौन है जो एक मुद्दत के बाद मेरे आका का नाम लेता है? आपने फरमाया, उज़ैर मैं ही हूँ। उन्होंने कहा, सुभान अल्लाह, वो तो 100 बरस से गायब है, उनका कोई पता निशान नहीं चलता। अगर तू सच्चा है तो दुआ करके मेरी आंखें बीना हो जाए ताकि मैं तुझको पहचान लूँ। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की दुआएं कबूल हो जाया करती थी। अब आगे बात करते हैं और जानते हैं आपके जरिए हुए मौजज़ात के बारे में और आपका बकाया किस्से के बारे में इस प्रोग्राम। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अपना हाथ अपनी उस आँखों पर फेरा और वो बुढ़िया देखने लग गई। वो बोली, मैं गवाही देती हूँ कि आप उज़ैर हैं और आपका चेहरा बिल्कुल पहले जैसा है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। फिर वो घर आए। उस वक्त तक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बेटे बूढ़े हो गए थे और परपोते परपोती भी बूढ़े हो गए थे। इतनी मुद्दत के बाद जब आपने लोगों में जाकर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के आने की खबर की और उज़ैर अलैहिस्सलाम की औलाद ने और बनी इसराइल ने ये हाल सुना तो बोले, ये बुढ़िया क्या वही तबाही वक्ती है? उन्होंने कहा, मैं वो अंधी औरत हूँ। उज़ैर की दुआ से खुदा ने फिर से मुझे आंखें लौटा दी हैं। फिर तो सब लोग दौड़ पड़े। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा, मेरे बाप के दोनों कंधों पर एक तिल था और उस तिल को देखकर बेटे ने बाप को पहचान लिया। लेकिन कौम ने कहा, हम तो जब मानेंगे जब ये हमको तौरात सुनाएंगे। इसलिए कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बाद उज़ैर अलैहिस्सलाम से बढ़कर तौरात का हाफिज कोई नहीं था। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने शुरू से तौरात लिखना शुरू किया, यहाँ तक कि पूरी तौरात लिख ली गई। सब ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को सच्चा जाना और सब आपके कायल हो गए। लेकिन फिर ये मोहब्बत और एतकाद इतना बड़ा कि बनी इसराइल गुमराही पर माइल हो गई। अब इस गुमराही के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और नबी अल्लाह को भेजा जिनका नाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम रहा। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के किस्से के बाद अब जिक्र होने जा रहा है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का, लेकिन वो हम बयान करने जाएंगे अगले हिस्से में। तब तक के लिए आप देखते रहिए तस्नीम टीवी का एक खास प्रोग्राम बुनियाद इस्लाम, सिर्फ तस्नीम टीवी पर। अल्लाह हाफिज।